प्रभाव डाल देंगे। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने कहा कि किसी भी बात में दृढ़ रहो, दृढ़ता की आवश्यकता है। कच्चा आदमी एक जगह कच्चा रहता है, वो सब जगह कच्चा रहता है, और पक्का आदमी एक जगह पक्का रहता है तो सब जगह पक्का रहता है। जिसकी ट्रेन छूटती है उसकी मुक्ति भी छूट जाती है। ये बटलोई का चावल है। तो एक उद्देश्य, एक लक्ष्य की बड़ी भारी महिमा है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक उद्देश्य की बड़ी भारी महिमा है। एक बड़े अच्छे साधक हैं लीलाधर जी शर्मा, तो छत्तीसगढ़ में आए थे। तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। ध्यान देकर सुनना भाई। उन्होंने कहा 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। हमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते समय नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। तो वास्तव में उद्देश्य की बड़ी भारी महिमा है। स्वामी महाराज कहते, हम लोगों के बचपन में रुपए में 16 आना हुआ करते थे और एक आने में 4 पैसे। पुराने लोगों को पता है। 5 पैसे, 10 पैसे, 54 58 चलती थी। तो महाराज जी ने कहा कि एक आने में 4 पैसे, तो 3 पैसे तो भाव का महत्व है, 1 पैसे क्रिया का महत्व है, और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या करता है, भगवान ये देखते क्यों करता है, किस लिए करता है। किसी भी काम को हम किस लिए कर रहे हैं। एक संत ने बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा कि यदि हमारा लक्ष्य रुपए का है तो कथा सत्संग सुनाना भी व्यापार हो गया। रुपए का उद्देश्य है तो कथा सत्संग सुनाना भी व्यापार हो गया। और भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है तो ईमानदारी से व्यापार करना भी भजन हो गया। कितनी गहरी बात है। और व्यापार में 4 चीजों को ध्यान में रख करके करे तो व्यापार करना ही भजन हो गया। अपने को भी लाभ, दूसरे को भी लाभ, अभी भी लाभ और भविष्य में भी लाभ। अब कोई शराब गांजा भांग बेचे, गुटखा सुरती बेचे, अंडा मांस मछली बेचे, तो न अपने को लाभ न दूसरे को लाभ। दिखता है कि लाभ, परंतु नुकसान ही है। और न अभी लाभ न भविष्य में लाभ। तो हम जिस चीज को महत्व देते हैं वो अपने जीवन में उतर जाती है। बीकानेर में स्वामी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो मैंने देखा कि सर्दी के दिनों में 5-7 बसें सेठ लोग लगा देते। 15-25 किलोमीटर दूर से लगभग लोग चल करके 5 बजे प्रार्थना में आ जाते। और महाराज जी का सत्संग पूरा हो जाता, अंधेरा का अंधेरा बना रहता।
तो मेरे मन में संदेह हुआ कि महाराज जी दिन में सत्संग सुनाते ही हैं, अब ये सुबह सुबह 5 बजे की प्रार्थना का कैसे अड़ंगा लगा दिए। इस समय नींद बढ़िया आती है, तो उसमें बड़ा बुरा लगता था। तो बाद में पता लगा कि भाई महापुरुष जो होते हैं उनकी बड़ी दूरगामी दृष्टि होती है। वो लोक संग्रह के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उनको जरूरत नहीं है। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रणाली महाराज जी ने अपनाई कि भाई 5 बजे की प्रार्थना करनी है तो 4 बजे प्रातःकाल उठना ही पड़ेगा, और नहीं तो सोते रहो, 7 बजे 8 बजे तक सोते रहो। संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति तो पाप भुगतने से हो जाती है, पर 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, किसी से 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000 कर्जा ले लिया और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा। और तीसरे, आलसी की मुक्ति नहीं होती। आलसी व्यक्ति की उन्नति किसी क्षेत्र में नहीं होती। सबसे बड़ा यदि शत्रु है तो आलस प्रमाद। तो महाराज जी का नियम था कि 5 बजे के शंख बजते ही गेट बंद हो जाता था, पर्दा लग जाता था, बाहर वाले बाहर बैठे, अंदर वाले अंदर बैठे। ये किस लिए महाराज जी ने नियम चलाया कि भाई हम सत्संग को महत्व दे, समय को महत्व दे, समय को महत्व दे। अंतिम समय आ जाएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा क्या? 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। तो एक लड़का वो आया तो उसको थोड़ा विलंब हो गया, तो बाहर बैठ गया था। तो स्वामी महाराज जब आने लगे तो वो गया प्रणाम करने के लिए। ये तुलसी राम जी की बात है महाराज जी। हाँ, तुलसी राम जी की। तो प्रणाम करने के लिए गए तो महाराज जी ने उसको डांट करके कहा, रे तू इतना पुराना सत्संगी है और तू समय का ध्यान नहीं देता। तो लड़का रोने लग गया, कहने लग गया कि महाराज जी धुंध कोहरा पड़ा हुआ है, सर्दी का दिन है और हमारा घर 8 किलोमीटर लगभग दूर है और मैं साइकिल चला करके आया हूँ। तो महाराज जी पर बड़ा असर पड़ा इस बात का। महाराज जी ने कहा कि उस भाई को सबसे ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि उसने सत्संग का मूल्य चुकाया है। सर्दी के दिन में 8 किलोमीटर दूर से चल के आया है, तो ये सत्संग को महत्व दिया है, सत्संग का टैक्स चुकाया है, इसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम जिस चीज को महत्व देते हैं वो बात जीवन में उतर जाती है। महाराज जी के साथ में बड़े त्यागी संत सदैव श्री आनंद जी महाराज, तो एक जगह उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था। तो एक मास्टर साहब थे, जनरेटर लाने में उन्होंने विलंब किया। तो उन्होंने कहा, मास्टर साहब बहुत बढ़िया एक बात बताता हूँ। बोले बताओ महाराज। तो महाराज जी ने कहा कि जिसके बात का पता नहीं उसके बाप का भी पता नहीं है। तो कितनी कड़ी बात है। जिसके बात का पता नहीं है उसके बाप का भी पता नहीं है। जिसके बात का जिसके बात का पता नहीं उसके बाप का भी पता नहीं, यानी उसके पिता का भी पता नहीं है। कितनी कड़ी बात है। ऐसी कड़ी बात लोग सहन नहीं कर पाते और संत महात्माओं की कड़ी बात जो सहन कर पाते हैं उनकी उन्नति होती है। तो आज महाराज जी ने याद दिलाया कि भाई एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाए तो भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम है, और लक्ष्य नहीं बना तो बहुत कठिन है। अभी लीलाधर जी उत्तर प्रदेश में आए एक जगह, तो लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आए और बिना रिजर्वेशन के।
बिना रिजर्वेशन के वो चल दिए ऐसे। 68 साल की लगभग उम्र है और एकदम ज़बरदस्त सर्दी। हरियाणा से दिल्ली आए, दिल्ली से वाराणसी आए, तो अब पैर रखने की जगह नहीं, चालू डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा आनंद रहा, सर्दी नहीं लगी। देखो, सर्दी नहीं लगी, इतनी भीड़ थी कि सर्दी नहीं लगी। और नहीं तो 100 किलोमीटर दूर आदमी नहीं जा पाता, चालू में कौन जाएगा। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना लिए कि हमें अमुक स्थान तक जाना है। तो एक उद्देश्य की बड़ी भारी महिमा है। अब 5 बजे की प्रार्थना में जो आते हैं वास्तव में साधक हैं, भगवान की प्राप्ति की लगन के अंदर है। और नहीं तो आदमी बिस्तर नहीं छोड़ पाता। ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रात्रि में स्टेशन पहुंच जाएगा, और लक्ष्य नहीं बना, उद्देश्य नहीं बना, तो 5 बजे प्रार्थना नहीं आ पाएगा। और इस समय बड़ी मार्मिक बातें चलती है, भगवान कृपा से आती है, ठाकुर जी कृपा से आती है। क्योंकि इस समय शंकर भगवान, पार्वती मैया आकाश मार्ग से कहते जाते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो उस समय जो गीता रामायण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, महापुरुषों के साहित्य को पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। और जो सोए रहते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं? कुंभकर्ण के तरह नींद बढ़ जाती है। और सोए हुए का कि भय तो पाड़ा ही भी आती, भाई कहावत है ना। सूते का भय तो पाड़ा ही भी आएगी। वो 2 व्यापारी थे तो मेले में गए, तो एक एक भैंस उन लोगों ने खरीदा। तो दोनों भैंस ब्याने वाली थी, तो चल दिए लेकर के। रास्ते में रात हो गई, तो दोनों ने कहा कि भाई अब तो रात हो गई, रात में यही विश्राम करते हैं, सुबह चलेंगे। तो जो जागरूक था उसने कहा कि भाई मेरे को तो नींद आएगी नहीं, दोनों भैंस ब्याने वाली है। दूसरा आलसी स्वभाव का था, उसने कहा कि भाई मेरे को तो नींद आ रही, मैं तो सोऊंगा। अब वो सो गया, और जो जागरूक था वो जाग रहा था। तो संजोग से दोनों की भैंस ब्याह गई। तो जो सो रहा था उसकी भैंस तो पाड़ी भी आई, और जो जाग रहा था उसकी भैंस तो पाड़ा भी आई। तो उसने क्या किया कि अंधेरे में बदल दिया, बच्चे को बदल दिया। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने कहा कि भाई भैंस ब्याई कि नहीं ब्याई? बोले दोनों भैंस ब्याह गई। बोले क्या ब्याई? बोले तुम्हारी भैंस तो पाड़ा ब्याई है। हाँ, तुम्हारी भैंस तो पाड़ा ब्याई है, हमारी भैंस पाड़ी ब्याई है। तो बच्चे के पास गया तो पाड़ी के तिलक लगा था, सफ़ेद तिलक होता किसी भैंस को, तो सफ़ेद तिलक लगा था। तो उसने कहा यार तू तो बच्चा बदल दिया, तू झूठ बोलता है, ये तो हमारे भैंस की पाड़ी है, हमारी भैंस पाड़ी ब्याई है। तो पंचायत हुआ, तो पंचों ने फैसला किया कि भाई सूते का भैंस तो पाड़ा ही ब्याती है। जो सोए रहते उनके भैंस तो पाड़ा भी आएगी। नारायण जी नींद आ रही क्या? नारायण जी सीधे बैठो। तो सूते का भय तो पाड़ा भी आएगी। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। 15 आना उद्देश्य का महत्व है। हम किस लिए करते हैं, कोई काम किस लिए करते हैं? छोटे से छोटे काम को भी भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, वो महान भजन हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो महाराज जी मैं बता रहा था ना, भी घटना मैंने बताई महाराज जी, उनका नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। वो थे अध्यक्ष, उन्होंने 36 दिन तक उपवास रखा
तो मैंने खुद उनका अपना खुद लिखा हुआ पढ़ा। हाँ हाँ, बड़े अच्छे संत थे वो, परंतु फिर भी अब मैं ये बताया कि भी एक श्रेय की भूख जो है ना, मतलब आसान चीज नहीं है कि मेरे को श्रेय मिले। हाँ, बोलो गिरधर गोपाल की जय।